हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज मेरी हो रही है शुरुआत बहुत लेट में, तो इसलिए ऐसा हुआ। दिन में हमने बहुत काम कर दिया था। कपड़े जो गर्म कपड़े हैं वो बाहर सुखाए, क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी आई थी। कपड़े सुखाए और ऊपर रूम है ना एक, तो उसको साफ़ किया, प्याज व्याज साफ़ किए और गेहूँ भी साफ़ किए। गेहूँ तो अभी भी यहीं पे रखे हैं, तो इसलिए इनको भी साफ़ किए। तो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ी लेट से बना रही थी ब्लॉग, क्योंकि बहुत थक चुकी थी दिन में और मैंने काम वाम भी बहुत कर लिया था। मम्मी और मैंने मिलके ही किया, तो इसलिए बहुत थक चुकी थी, तो मैं इसलिए सो गई थी। तो इसलिए बहुत लेट से बना रही हूँ। तो और बाकी लोग तो सब सही होंगे, मैं भी सही हूँ। तो गाइस, शाम के टाइम पे व्यू है, इतना प्यारा आता है ना। पीछे से सूर्य दिख रहा होगा आपको, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो सुबह मतलब शाम के टाइम पे आ जाती हूँ ऊपर छत में घूमने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, मुझे शाम के टाइम पे बहुत प्यारा लगता है व्यू। तो मैं शाम को घूमने आ जाती हूँ छत में, क्योंकि बाहर तो जाती नहीं हूँ इसलिए। तो इसलिए इससे अच्छा छत में आ जाती हूँ। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये जो सूर्य है डूबता हुआ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो अभी शाम के टाइम पे चाँद भी निकलेगा, मतलब रात में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। क्योंकि मेरा काम भी ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मेरा काम हो जाता है, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ टाइम टू टाइम। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको फिर भी दिखा देती हूँ ब्लॉग में कैसे क्या हो रहा है। तो गाइस, मीशो से मैंने एक चीज़ मंगाया है, बहुत प्यारा आया था मेरे लिए। तो जो ब्लॉग वाला, मतलब जो फ़ोन वाला स्टैंड होता है ना, वो मंगाया था मैंने इसमें। तो बहुत प्यारा आया, ये मेरा आया था। बहुत सस्ता भी है, अगर जो ब्लॉग बनाता है वो ले भी सकता है। ये बहुत प्यारा भी है, मीशो से मंगाया था मैंने। 174 का बनाया था शायद, 174 या 147, मुझे इतना याद भी नहीं है, क्योंकि मैं याद नहीं रखती हूँ ऐसे रेट वगैरह। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये इतने का लिया करके। तो ये स्टैंड इतना प्यारा है ना, बहुत सहायता करता है। जैसे आप कोई भी वीडियो बनाओ तो बहुत प्यारा बनती है, और दूर दूर तक आपको सीन भी दिखता है बहुत प्यारा, और फ़ोटो खींचने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अकेले भी हो, टाइमर लगा लो, तो बहुत अच्छा फ़ोटो आती है इसकी। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके फिर भी दिखाती रहती हूँ। तो इसलिए आपको मेरी वॉइस तो क्लियर आ ही रही होगी। मैं इसलिए इतनी ज़ोर से बोलती हूँ कि आपको वॉइस भी क्लियर आए। तो मम्मी ने यहाँ पे प्याज भी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी प्याज। तो ये प्याज है, ये ऐसा होता है ना, जो प्याज ही है ना, ये बोने के काम आता है। तो मम्मी ने, मतलब हम लोगों ने छाटा, तो ये सब प्याज हमने यहाँ पे रख रखे हैं। इतने सारे प्याज बहुत है, तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको लगा लूँगी बाद में। तो इसलिए मम्मी को टाइम नहीं मिला शायद, पता नहीं, तो तब नहीं लगाए होंगे। तो इसलिए हम तो दिन में सो गए थे। अभी उठे करीब 4:30 बजे तक उठे। उसके बाद मैं ऊपर छत में आ गई थी, वैसे ही मैं ब्लॉग बनाने लग गई। तो आपको यही दिखाऊंगी, बहुत प्यारा व्यू है, मुझे बहुत प्यारा लगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, देख सकते हो आप। ये बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि दिखाया नहीं, तो इसलिए देखो कितना प्यारा व्यू है, मुझे बहुत प्यारा लगा। खेत वगैरह भी बहुत है यहाँ को। तो ये कंबल है, हमने सुखाने के लिए रखा था, क्योंकि ये भीग चुका था, तो इसलिए सुखाने के लिए रख दिया। और ये गेहूँ है, भी मम्मी लोग आएंगे तब इसको करेंगे, हमने सुखाने के लिए रखे थे, तो इसलिए ये ऐसे हो गए। मैं खाना बनाऊंगी, मम्मी लोग ये रखेंगे, तो इसलिए अभी ऐसी ही है। फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे से अकेले तो हो नहीं पाता है, तो इसलिए मम्मी और पापा आके खुद करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, दिवाली भी आने वाली है, सभी के घर में दिवाली की तैयारी भी चल रही होगी, क्योंकि मेरे घर में तो पहले से ही शुरू हो गई थी दिवाली की तैयारी। गरम कपड़े सुखाने रख दिए थे, और बाकी 1-2 कमरे भी धो दिए हैं हमने करीब, और भी धो लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपना कमरा साफ़ करो, अपना घर साफ़ करो, तो वही अच्छा होता है। तो इसलिए साफ़ सफाई बहुत अच्छी करनी चाहिए। अगर अपना शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो इंसान चलेगा कैसे। तो
तो इसलिए अपना शरीर स्वस्थ रखो, मस्त रहो। दिवाली में भी मुझे सबसे प्यारा दिवाली त्योहार ही अच्छा लगता है, और मुझे बहुत प्यारा दिवाली त्योहार ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि होली में ऐसा होता है ना, होली तो मुझे सबसे बेकार, क्योंकि होली में ऐसा होता है ना, मुंह में मेरी एलर्जी हो जाती है, होली से दाने वगैरह हो जाते हैं। क्योंकि उस बार तो मैंने होली खेली नहीं, क्योंकि मैं अंदर ही थी, तो इसलिए होली खेलना मुझे बहुत गंदा लगता है, क्योंकि मेरे मुंह में दाने हो जाते हैं, इसलिए मुंह ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं होली ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। बाकी मुझे सबसे ज़्यादा त्यौहार दिवाली अच्छा लगता है, जो आने वाला है, क्योंकि उसमें पटाखे और हर घर में दिए जलते हैं और मालाएं लगी रहती है, तो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि हर घर में उजाला होना बहुत प्यारा लगता है। अगर आपके घर में अंधेरा रहेगा तो सुनसानी अजीब सी लगी, तो इसलिए हर घर में उजाला होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे का व्यू तो और ज़्यादा मस्त है, देख सकते हो आप, इतना प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा। सबसे प्यारा तो आगे का व्यू अच्छा लग रहा है। पीछे का व्यू मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि जो सूर्य है ढलता हुआ मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए तब तो आगे का मुझे बहुत प्यारा अच्छा लगता है, क्योंकि आगे तो बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे आगे का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा चाँद भी आने लग गया है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बादलों से ढका है, आपको भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। अभी जब अंधेरा ऐसा हो जाएगा ना तो साफ दिखेगा। तो गाइस देख सकते हो आप, चाँद भी आ गया है बाहर से, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, बहुत प्यारा आया है। देखो रात का सीन, रात का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब मैं जाती हूँ थोड़ा नीचे। तो मैं दोस्तों मैं नीचे आ चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरा हो गया टाइम सब्ज़ी काटने का, और पापा भी आने वाले होंगे ड्यूटी से, तो मैंने सोचा कि नीचे आ जाऊँ, काम वाम कर लूँ करके। तो दोस्तों मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, बाकी आपको कल दिखाऊंगी व्लॉग। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।